अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लेक्चर नंबर 8 जनरल वेव प्रॉपर्टीज का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को। तो चलिए जी, नोट्स बनाने हैं, लाजमी बनाने हैं। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी, फिर रेफ्रैक्शन पढ़ी, रिफ्लेक्शन देन रेफ्रैक्शन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। हमने रिफ्लेक्शन और रेफ्रैक्शन के बारे में जब पढ़ा समझा तो आपको पता चला होगा कि वेव के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं जब वो रिफ्लेक्ट करती है, जब वो रेफ्रैक्ट करती है। तो अब डायफ्रैक्शन के अंदर छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी जल्दी हम क्विकली खत्म करने की कोशिश करेंगे। बेटा डायफ्रैक्शन क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको जांचते हैं, समझते हैं। ठीक है, हम कहेंगे कि व्हेन एन ऑब्स्ट्रक्शन बट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होना चाहिए? विद अ गैप is placed in the path of इनकमिंग वाटर वेव्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ जो ये प्रॉपर्टीज डिस्कस हो रही है ना वेव्स की, बेटा ये सारी वाटर वेव्स की प्रॉपर्टीज हो रही है। यहाँ लाइट में आप जाके पढ़ेंगे तो डिटेल आएगी, बड़ी जबरदस्त आएगी। ठीक है, तो क्या किया हमने कि व्हेन एन ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी रुकावट आप, तो भाई कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आ रहे हैं, आप उसके सामने कोई बैरियर खड़ा कर दें, बैरियर रुकावट, उसको ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह की होगी वो हम देखते हैं, अभी चेकआउट करते हैं। व्हेन एन ऑब्स्ट्रक्शन विद अ गैप होना चाहिए ऑब्स्ट्रक्शन में, इज प्लेस्ड इन दी पाथ ऑफ इनकमिंग वाटर वेव्स। तो फिर क्या होता है? द वेव्स बैंड्स, द वेव्स, लेकिन शॉर्टली यूं कर लें कि द वेव्स विल बैंड। कैसे बैंड करेंगी? अराउंड दिस ऑब्स्ट्रक्शन, इस ऑब्स्ट्रक्शन के अराउंड बैंड करना शुरू कर देंगी। अराउंड दिस ऑब्स्ट्रक्शन as they pass through the gap, as they pass through the gap. This effect is called diffraction. बात खत्म, बस इतनी सी बात। This effect is called diffraction. When an obstruction, but वो obstruction कैसी है? उसमें गैप होना चाहिए ना। ठीक है, with the gap is placed in the path of incoming water waves, the waves will bend around this obstruction. कब? As they pass through the gap, जब वो उस गैप से गुजरेंगी वेव्स तो बैंड होना शुरू हो जाएंगे। This effect is called diffraction. छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं, देखो सपोज कर लें ये वाटर की वेव्स इस तरफ जा रही हैं, तो उनके वेव फ्रंट्स हम बना लेते हैं। ये वेव फ्रंट्स है वाटर के ना, ऐसा, ये वाटर की वेव्स के वेव फ्रंट्स है। ठीक है बेटा, तो अब क्या हुआ? इसी एरिया पे हमने कोई ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया, कोई रुकावट रख दी, लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए? उसमें लाजमी एक गैप मौजूद होना चाहिए। गैप नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है डायफ्रैक्शन तो होगी नहीं। डायफ्रैक्शन होती है कि एक ऑब्स्ट्रक्शन के गैप में से गुजर के वेव्स जाएं, मतलब ये ऐसे गैप आ गया, कोई भी सॉलिड बिल्कुल गैप आ गया ऐसे सामने, समझ जाए आप, समझदार हैं। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, कोई भी गैप आ गया। अब क्या होना है? ऑब्स्ट्रक्शन में गैप लाजमी हो, ऑब्स्ट्रक्शन जस्ट ऑब्स्ट्रक्शन ना हो कि बस रुकावट है, बट गैप लाजमी हो। सपोज कर लें कि ये आ गया गैप, इतना सा इसको हम गैप बना लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा, समझ जाए बेटा, ये गैप आ गया, ठीक हो गया। और ऐसे ही जब वाटर की वेव्स यहां से गुजर के जाएंगी, गुजर के वाटर की वेव्स यहां से गुजर, कहां से? गैप से गुजर के जाएंगी, इसके साथ स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करके ऑब्स्ट्रक्शन से स्ट्राइक करके फिर उन्हें गुजरने की जगह ही गैप से मिलेगी, तो गैप से गुजर के जाएंगे। जब गैप से गुजर के जाएंगी तो बेटा कुछ नहीं होगा। सपोज कर ले यहाँ पर भी वाटर वेव हम बना लेते हैं, इसका एक क्या बोलते हैं उसको, वेव फ्रंट बना लेते हैं। आगे जब गुजर के जाएंगी तो वेव इस ऑब्स्ट्रक्शन के अराउंड फैलना शुरू करेंगे, जैसे सपोज करो ऐसा, ऐसा, समझ रहे हैं बात को? ऐसा, ऐसा, इस तरह से फैलना शुरू करेंगे। किसके अराउंड?
ऑब्स्ट्रक्शन का जो गैप है ना, गैप, उसके अराउंड, गैप में से निकलकर ऑब्स्ट्रक्शन के अराउंड, यूं बोल दें हम, गैप से निकलकर ऑब्स्ट्रक्शन के अराउंड फैलना शुरू कर देंगे, इस तरह से फैलेंगी, तो यूं इस तरह से फैलना शुरू करेंगी। इस मेथड को आप सिंपल सा समझिए, मैंने आपको पहले भी कहा, रिफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन, बेटा तीनों प्रॉपर्टीज आप डिटेल में तब पढ़ेंगे जब आप जाएंगे लाइट के चैप्टर्स के अंदर, ठीक है, वहां पे डिटेल आएगी सारी इसकी, तो उनको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे वाटर वेव्स में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है, तो जितना इतना दिया हुआ है हम उतना उतना कर रहे हैं। बहरहाल कहानी क्या बनी कि भाई जब वाटर वेव्स चल रही हैं, उनके रास्ते में, उनके पाथ में हम कोई ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर दें, कोई रुकावट पैदा कर दें, लेकिन गैप हो उस ऑब्स्ट्रक्शन में, तो वेव मूव करती हुई जब उस ऑब्स्ट्रक्शन में से, गैप में से गुजरती हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन के अराउंड फैलना शुरू हो जाती हैं। इस मेथड को बेटा हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन, ठीक है। तो अच्छा, एक और थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये वाटर वेव्स अगेन समझ लें, यहां जो ऑब्स्ट्रक्शन है, यहां जो ऑब्स्ट्रक्शन हमने यहां पे रखा, थोड़ा सा गौर करें कि इसमें भी हमने गैप दिया, इसमें भी हमने गैप दिया, सपोज कर लें गैप इतना था, ऐसा गैप सिर्फ इतना सा है, इसमें गैप सिर्फ इतना है, ठीक है। आई होप आपको कैमरे में सही तरीके से नजर आ रहा होगा, गैप सिर्फ इतना है, और वहां गैप ज्यादा है, वहां गैप ज्यादा है। चलें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं गैप को और थोड़ा सा बढ़ा देता हूं यहां पर, ऐसे, ठीक, यहां गैप थोड़ा है, तो बेटा इस गैप में से जब निकलेंगी वेव्स, डायफ्रैक्ट होके जब इसमें से निकलेंगी ऑब्स्टेकल के अराउंड, तो उन्होंने फैलना ही फैलना है। अब कैसे फैलना है, इसमें कहानी यूं होगी, ऐसा, यूं, इसमें कहानी यूं होगी, इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर बिल्कुल सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होगी, ऐसे, ठीक है, यूं ऐसे करके, ऐसा, और इसके अंदर अब लास्ट वाले थोड़े से ज्यादा बन गए, आपको कहीं डाउट ना हो कि ये सर्कुलर है, नहीं भाई डाउट नहीं, ये अपना सर्कुलर नहीं होती। मैं थोड़ा सा सेट करता हूं इनको, ऐसे, यूं, फिर ये वेव जो ऐसे ऐसे इस तरह से, बेटा ये सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर वेव फ्रंट्स ये हैं, ये सर्कुलर वेव फ्रंट्स है, ये सर्कुलर वेव फ्रंट्स नहीं है, ठीक है, ये डायफ्रैक्शन है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो गैप है ना बेटा, ये वाइडर गैप है, तो हम इसको कहेंगे कि जो वाइडर गैप होगा उसके अंदर, वाइडर गैप के अंदर क्या होगी, आप सिंपल इसको यूं समझ लें कि वाइडर गैप के अंदर लेस डायफ्रैक्शन होगी, है ना, लेस डायफ्रैक्शन होगी, डायफ्रैक्शन कम होगी। जिस तरह से यहाँ पे देखो कितना बैंड कर गई, ये यूं बैंड करके फैलती हुई जा रही है, यहाँ पे डायफ्रैक्शन ज्यादा है, वहां पे डायफ्रैक्शन कम होगी, होगी सही, लेकिन एज कंपेयर टू नैरो गैप के हिसाब से आप ले लें, कम होगी। दूसरा ये होगा बेटा कि वाइडर गैप जो है उसके अंदर आप कह देंगे डायफ्रैक्शन लेस, और क्या बोलते हैं उसको कि वेव फ्रंट क्या होंगे, प्लेन वेव फ्रंट्स, आर फॉर्म, प्लेन वेव फ्रंट्स आर फॉर्म। वेव फ्रंट्स कौन से बनेंगे, प्लेन बनेंगे, हाँ, मतलब अगर मैं इनको मिलाऊं यहां से ऐसे, यूं इस तरह से करके इन पास को मिलाऊं, तो वेव फ्रंट्स यूं बन रहे हैं, सिंपली अगर मैं देखूं तो ये यूं बन रहे हैं, सीधे 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 से, प्लेन वेव फ्रंट्स है, प्लेन वेव फ्रंट्स, कोई इसमें घुमाओ चुड़ाव नहीं है। यहां से ठीक है, ये बैंड इसके अराउंड कर रही है, ठीक है, लेकिन बस यूं ऐसे वेव फ्रंट यूं बन रहे हैं ऐसे, ये वेव फ्रंट सीधे जाएंगे ऐसे, यहां पर ऐसा नहीं होगा, वेव फ्रंट सर्कुलर है, बिल्कुल सर्कुलर है, बिल्कुल सर्कुलर शेप में। शायद डायग्राम बनाने में थोड़ी सी 19-20 होगी, बट ये तकरीबन बिल्कुल आपको सर्कुलर शेप में मिलेंगे ऐसा। तो आप कह देंगे कि अगर नैरो गैप हुआ तो क्या बनेगा, ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वाइडर गैप और नैरो गैप। नैरो गैप हुआ तो आप कह देंगे कि डायफ्रैक्शन विल बी मोर, और इसमें याद करने वाली चीज, याद रखने वाली चीज कौन सी है, वहां प्लेन वेव फ्रंट से यहाँ पे बेटा वेव फ्रंट्स कौन से हो जाएंगे, सर्कुलर वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, मैंने रेफ्रैक्शन में भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी, तो आप समझते हैं। अब यहाँ जो वेव फ्रंट्स हैं, यानी यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी वो इस तरह से निकलेंगी, ऐसे वेव जा रही है, ऐसे वेव जा रही है, यहाँ से वेव जा रही है, यहाँ से वेव जा रही है, यहाँ से वेव जा रही है, ऐसे जा रही है ऐसे। अब मैं इनके अगर क्रस्ट को मिला दूं या टर्फ को मिला दूं, तो मुझे यूं मिलानी पड़ेगी, भाई इसकी क्रस्ट यहाँ से, इसकी कहां से, इसकी ऐसे 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 ऐसे, तो मैं कहूंगा कि भाई ये वेव फ्रंट्स कौन से, ये सर्कुलर है, लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा, वेव यूं
फ्रैक्ट होकर चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे। मैं इनको मिलाऊंगा तो प्लेन जो है ना वो मिलेंगे, हमें वेव फ्रंट्स मिलेंगे। थोड़ी बहुत मामूली सी बेंडिंग हो सकती है, बट यहाँ तो प्रॉपर सर्कुलर बनेंगे। तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव है बेटा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। एक सेकंड हल्का सा रिवीजन कर लें। डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है, फटाफट ध्यान में रखना है। जब भी वाटर की वेव मूव कर रही हो तो हमने उसके सरफेस के सामने, जहां वो जो पाथ है मूव करने का वाटर की वेव का, हमने उस पाथ के सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें गैप मौजूद हो। तो जब वो वेव्स जाएंगी, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ टकराएंगी, तो गैप में से निकलने की जगह मिलेगी, वो गैप से मूव करके निकलेंगी बाहर। तो बेटा वो गैप से बाहर निकलने के बाद ऑब्स्ट्रक्शन के अराउंड, गैप से निकलने के बाद ऑब्स्ट्रक्शन के अराउंड फैलना शुरू कर देंगी। क्या करना शुरू कर देंगी? फैलना, स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएंगी वेव्स। तो वो फैलाव किस तरह का होगा? अच्छा, इस इफेक्ट को आप क्या बोलेंगे कि डायफ्रैक्शन हो रही है। और वो फैलाव किस तरह का होगा? अगर गैप नैरो है, अगर गैप नैरो है तो कम फैलाव होगा, यानी प्लेन वेव्स बनेगी, कोई बहुत ज्यादा सर्कुलर टाइप लूप नहीं बनेगी और कम डायफ्रैक्शन होगी। ठीक है। अगर वेव बारीक हुआ, वेव छोटा हुआ, वेव जो गैप है, गैप छोटा हुआ, नैरो हुआ, बारीक हुआ, तो फिर क्या होगा? वेव जब यहां से मूव करके जाएंगी तो बेटा ऑब्स्टेकल के अराउंड ज्यादा तादाद में, ज्यादा मैग्नीट्यूड में फैलेंगी, यानी बाकायदा यूं बड़े बड़े दायरे बनाती हुई फैलेंगी। तो उसमें हम कहेंगे कि भाई नैरो गैप हुआ तो डायफ्रैक्शन भी ज्यादा होनी है। और वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? सर्कुलर वेव फ्रंट बनेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी गाइडलाइन दी कि वेव फ्रंट किस तरह सर्कुलर बनेंगे। बेटा आई होप आपको बात समझ आई होगी। जबरदस्त तरीके से स्टडी हो रही है। हमारा आज का 8वां लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जनरल वेव प्रॉपर्टीज में हमने 8 लेक्चर बेटा पूरे कर लिए। तो आप सबको मुबारक हो, ये साथ दीजिएगा। तो जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि मेहनत आपकी तरफ से भी हो, हमारी तरफ से भी हो। वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों हाथों से मिलकर बजाएंगे तो इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त रिजल्ट पाएंगे। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। कोई भी मसला, कहीं भी परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आप किसी भी वक्त हमसे स्टडी से रिलेटेड राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।